मान लीजिए राम मंदिर का ये जो मुद्दा है ये महत्वपूर्ण होना था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आप इस पर और थोड़ा प्रकाश डालिएगा, कि उतना पुरजोर तरीके से नहीं उठा बीजेपी की तरफ से, या ऐसा लगा कि शायद इसका उतना इम्पैक्ट नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा मंदिर मंदिर करने से भी बात नहीं बनेगी क्योंकि पहले मंदिर पर बहुत चुनाव हो चुके हैं, या आपको लगता है कि राम मंदिर प्लस जो जितनी भी योजनाएं, ऐसा नहीं कि विकास की बात नहीं करते, बहुत सारी बातें भी प्रधानमंत्री के भाषणों में सुनने को मिलती है, गृह मंत्री के भाषणों में सुनने को मिलती है, इसका मिक्स रहा, या आपको लगता है कि चुनाव चरण दर चरण बदलता गया मुद्दों के आधार पर? प्रवीण जी, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि राम मंदिर यानी जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो तीसरी बार सत्ता में बीजेपी को लाने में मददगार होगी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ये बीजेपी का एक कोर है, क्योंकि एक शब्द जो है जो बहुत चर्चा में रही, और आडवाणी जी जब बीजेपी के लिए रथ यात्रा शुरू किए थे तो बहुत उस समय बात में आई थी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो बीजेपी के लिए तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी राम मंदिर बीजेपी का कोर है। 2 से लेके 200 तक और 200 से लेके 303 तक की यात्रा में राम मंदिर अहम रोल निभाया है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। इसको राजनीतिक बाकी राजनीतिक दल यानी विपक्ष के लिए यह हमेशा एक चुनौती रहा है। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात आपने पूछा कि ये बात चुनाव कर चुनाव स्थितियां बदलती गई, मुझे लगता है कि पहली बार 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी आते हैं और बीजेपी अपनी सभी मैनिफेस्टो में, राष्ट्रीय कार्यकारिणियों में, रेजुलेशन में, पॉलिटिकल रेजुलेशन में, आप इतने लंबे समय से कवर करते हैं, बीजेपी को देखते हैं, जहां जहां जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई है, उसके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, पॉलिटिकल रेजुलेशन में हमेशा कभी मुरली मनोहर जोशी पढ़े हैं तो कभी एम वेंकैया नायडू पढ़े हैं, हमेशा इस बात को कहा गया है कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनाएंगे। तो बीजेपी ने इसको कभी छोड़ा नहीं। जब छोड़ा नहीं तो ये इतना बड़ा अवसर है, तो इसको कैसे भला छोड़ेगी? ये बात निश्चित तौर पर बीजेपी को लाभ देने वाली है, बीजेपी इसके लिए लगी है। लेकिन 2014 में जब चुनाव में बीजेपी आती है तो उस समय एक नई तरह के डिस्कोर्स खड़े होते हैं देश में, और वो डिस्कोर्स बीजेपी लाने में सफल होती है क्या कि जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, इसको हटा के विकासवाद का नारा देती है। उसी नारे पर 2024 में आते आते धर्म आस्था की बात को थोड़ा सा पीछे करना और फिर सबका साथ सबका विकास, 400 पार और काम की योजना। जी हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात कही, और इसी में एक और नारा आ गया, तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण, इस बात को भी अभी हाल में रखा गया, जो कि एकदम एक नई चीज थी। तो यानी दोहरा प्रहार बीजेपी की तरफ से रहा। चंद्रमोहन जी, एक वादा जिसके दम पर 300